ये सोया होया है जी जिशान। उठ पे, तेरा दे नहीं होया सारी रात मोबाइल चला चलाते। सुबह सुबह नाश्ते में हम बना रहे हैं चावल के आटे की रोटियां। खानी है तो आ जाए, नहीं खानी तो भाई हमें खाने दे। सारे बहन भाई मुझे रोज ताने लगाते थे कि बाजी आप अपनी छत की चारदीवारी क्यों नहीं करवाती, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाएंगी, आप ऐसे कपड़े लटकाती हैं, ये है वो है। तो भाई सब्र इंसान करे तो सब्र के साथ सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं वो पैसा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन साथ में जिल्लत की एक ऐसी खाई में भी कभी ना कभी गिर जाते हैं, जिस तरह से अलीजा शहर गिरी। मैंने शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। जो बहन भाई मेरी तकलीफ को समझते थे तो उनको पता था कि जैसे जैसे इनकम मेरी आती है मैं आहिस्ता आहिस्ता घर का काम करवाती गई। तकरीबन मेरे घर को बनते बनते आज 2 साल मतलब हो गए, तकरीबन हो गए। तो मेरे दिल की अपनी ख्वाहिश थी कि काश मेरी छत के पर्दे हों और उन पर्दों के ऊपर मैं कपड़े लटकाऊं। और आज जुम्मे का दिन था, माशाल्लाह हमारे पर्दे जो हैं छत के फाइनल हुए। तो मैं आज जुम्मे वाले दिन मशीन लगाई तो देखें कपड़े आज हमारे इस तरह लटक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का रोज है और पिछले जुम्मे वाले दिन हमने वीडियो बनाई थी, उसके बाद तकरीबन 6-7 दिन हमने वीडियो नहीं बनाई। वजह ये थी कि आपको पता है मिस्त्री भाई काम कर रहे हैं घर में, तो मैं भी अंदर सारा दिन सोई रही। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, सबकी तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी कमी महसूस की यूट्यूब में। और आज जुम्मे का दिन है तो जल्दी जल्दी से मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, धूप भी आज नहीं है, हल्की हल्की धुंध भी है। तो बाकी आप सबसे बातें फिर होती रहेगी और आप सबसे गुजारिश है कि आज की मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ढेर सारी आपसे बातें भी करनी है। और मिस्त्री भाइयों से जो हमारा झगड़ा हुआ है किस वजह से हुआ, और मिस्त्रियों की वजह से फिर मेरे शौहर से भी मेरा झगड़ा हो गया। तो वजह क्या बनी सारी बात डिटेल से तफसील से बताती हूँ। तो दिन गुजरा जा रहा है, जल्दी जल्दी से नहा लेती हूँ मशीन लगाकर कपड़े धोने के बाद। अभी तकरीबन जोहर होने वाली है। मारका जुम्मे दी निवार तो मैं को एक गाल याद आ गई, काफी सराय की बेणी बिरा सारे जरे ने गाल सुनी व देवसन जी ने कहनी सुनी। तो मैं सोचा जुम्मे दी निवार तो खिलवा छोड़ा। तो एक बंदा चाह पीना बैठा ही होटल ते बिया बंदा उन्हें नाल जवान के बैठे तो उन्हें चो बहुत गंदी बो हुई यानी कि स्मेल आई। ते जरा पहले चाह पीना बैठा ही वो पूछे वहां कहता तू कड्डड़ ते कड्डड़ धंधा रानी। वहां के यार मैं जुम्मे ते जुम्मे धंधा राना। वहां के मरे भी आज जुम्मा है तो धाता क्यों ने लो पे यार मैं को तो पता करनी आज जुम्मा है। वहां के यार तू जल्दी वन धा ही था मेरे नाल ना बहती ही वेंदा पे जुम्मा है तो धा बोला जे तक जल्दी जल्दी जवान उठी आई है बोला पिछूते जरा पहले वाला बैठा उन्हें पूछे सी यार ये ध्यान करी जुम्मा इन वे असई धा खणु इन मतलब है उंदे वास्ते जुम्मे को ओरो पर धामण वाली गुनाह दी गाल है मावे जितना बो आवे वधी। ते ए मिसाल में कुछ याद आ गई, मैं सोचे तो सुनवा चुनाते वह गाल है वहां कैसा जुम्मा ही होवे आज धा ही खड़ू से जल्दी दागी नु बोला तारे नाल गाल बात करे से सारे नाल नाल रहो। बच्चे भी पिछले जुम्मे वाले दिन नहाए थे और आज जुम्मा था, मिस्त्री नहीं थे तो आज सारे बच्चों को नहलाया और इनको मैंने गली में ही चारपाई डाल दी। गली मतलब दरवाजे में, क्योंकि हमारे घर में अंदर धूप नहीं थी। ओ ना बाबा प्यारे बहन भाइयों, नहाने के बाद मैं तो आई थी छत पे कि थोड़ी सी धूप सेक लेती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे और ज्यादा सर्दी लग रही है। पिछले जुम्मे वाले दिन हम सब ने नहाया था, उसके बाद मिस्त्री भाई लगे रहे तो सारा दिन हम बिस्तर में, खास तौर पे मैं बिस्तर में सोई रहती थी, जिसकी वजह से पूरे 8 दिन के बाद नहाई तो आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो सर्दी है बहुत ज्यादा, धुंध है, ऊपर धूप बिल्कुल नहीं है। तो लिए चलती हूँ आपको नीचे, और नीचे चलकर जो मिस्त्री भाइयों ने 8 दिन में काम किया जिसकी वजह से हमारा और उनका झगड़ा हो गया, तो वो काम दिखाती हूँ। किस गलती की वजह से उन्होंने मेरा दिमाग खराब किया, जिसकी वजह से मैंने कल उनका बिस्तर बोरिया ही बंधवा कर उनको दिया।
कि ये लो ले जाओ, लेकिन गलती मेरे शौहर की है। जिस तरह से इसने उनके साथ जैसे ही बात कंफर्म की थी तो तकरीबन 1 लाख रुपए एडवांस भी उनको दे दिए। उनको जब पैसे नकद मिल गए तो उन्होंने फिर अपनी मर्जी से ही काम किया, और पीछे वाले शुक्र है कि अभी 70,000 हमने उनको नहीं दिए थे। गलती तो मेरे शौहर की है जिसने 1 लाख रुपए उनको एडवांस दे दिए। जब उनको एडवांस मिल गया तो उसके बाद उन्होंने फिर आगे दौड़ और पीछे चौड़ वाला काम किया, अपनी मर्जी से उल्टा सीधा काम कर दिया। उनको पता था मर्द तो घर में कोई बड़ा है नहीं, बस औरत है, ये हमारा क्या कर लेगी। और उनको ये नहीं पता था कि औरत का जब दिमाग खराब होता है तो ये बड़े बड़े बदमाशों को सीधा कर देती है। तो पहले लिए चलती हूँ नीचे, क्योंकि धूप तो ऊपर है नहीं, खड़े होने का फायदा ही नहीं है, सर्दी में और ज्यादा इजाफा ही हो रहा है। तो आपको दिखाती हूँ। ये जो दीवार हमने करवाई है ना, ये मैंने अलग से मिस्त्री मंगवाया था। 2 दिन उसने इस छोटी सी दीवार को बनाने में लगा दिए। 1 दिन उसने दीवार बनाई और 1 दिन ये टुकड़ा पलस्तर किया, एक मिस्त्री और एक मजदूर को। तकरीबन 1500 दिहाड़ी मैंने मिस्त्री को दी और 800 रुपये मजदूर को। तो तकरीबन 5 से 6,000 रोटी वगैरह चाय वगैरह देने के बाद ये हमारा लग गया। लेकिन चलें जी, इधर से हमारा सांप वगैरह का भी खतरा रहता था तो वो भी हमारा ख़त्म हो गया। और ये भी कुछ अच्छे लोग नहीं थे जो हमारे पड़ोसी थे, इनसे भी हमारी जान छूट गई। तो ये वाला हिस्सा भी हमारा जो है पलस्तर करवाने वाला रहता है। इसके बाद ये सारा साफ सुथरा हो जाएगी ये जगह। मेरा झगड़ा इस बात पर हुआ कि ऊपर देखिए आपने जो पर्दे थे, पर्दे वाली जगह वो ऊपर वाली देख रहे हैं, उधर से अच्छा पलस्तर किया। नीचे ये जो सारा है इसको टीप कहते हैं, टीप की तरह इन्होंने कर दिया। मैंने कहा सीमेंट तो हमारा लगना था, आप लोगों का तो नहीं लगना था। जब हमने ठेके में पैसे आप लोगों को जो मुका हुआ था वो दे रहे हैं, तो ये काम आप लोगों ने क्यों किया? मैं तो अंदर बैठी रहती थी, लेकिन बाहर से उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप लोगों का सीमेंट वगैरह बच जाए। तो ये दीवार इतनी बुरी लग रही थी जिसकी वजह से मैंने मिस्त्री भाइयों से बात की तो उन्होंने सीधी शौहर साहब को कॉल किया और शौहर साहब ने मुझसे झगड़ा कर लिया। और झगड़े से फिर जितना आपको पता है उसे गुस्सा है, उससे डबल मुझे गुस्सा है। तो मैं बैकग्राउंड भी दिखाती हूँ, बैकग्राउंड भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। तो जिसकी वजह से मैंने उनको कल सामान ही उठा कर दे दिया। मैंने कहा आप लोग जाओ। 1 लाख रुपया भी वो ले गए और काम भी हमारा बीच में अधूरा रह गया। ये ऊपर से आपको वाजे नजर आ रहा होगा, ऊपर इन्होंने कुछ बेहतर प्लस्तर किया, लेकिन जो नीचे ले आए ना, ये नीचे देखें, ये सारी इन्होंने इतनी बुरी तरह से टीप कर दी। इसको टीप कहते हैं, काफी बहन भाइयों को पता भी होगा। ये आप सब देख सकती हैं कितना बुरा लग रहा है। जब हमने मुकाया इनके साथ प्लस्तर का काम था तो इन्होंने प्लस्तर का नहीं किया, ऊपर से इसको टीप कहते हैं, टीप कर दी। तो पैसे जब पूरे ले रहे थे तो काम भी इनको अच्छा खासा साफ सुथरा करना था। घर का जो काम होता है वो रोज रोज तो घर नहीं बनते। तो इन बेगैरतों की वजह से, मिस्त्रियों की वजह से हमारा भी झगड़ा हो गया। कल से मैं भी उनसे बात नहीं कर रही। अल्लाह हाफिज। मरका हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा। घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है। इधर चलिए बनने को। आ जाओ। मायरा बेगम भी हमारे साथ है।